वैसे तो भारत के पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। एक तरफ जहां चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सालों से दुश्मनी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी के चर्चे तो कई सालों से हैं। इस बीच अंग्रेजों के एक फैसले को लेकर भारत और चीन एक साथ खड़े हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो एक चीज जिसकी वजह से भारत के साथ आ गए चीन और पाकिस्तान। वैसे तो सभी जानते हैं कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने भारत समर्थित फैसलों का विरोध किया है। वहीं भारत ने भी बीजिंग को खरी खोटी सुनाई है, लेकिन अब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में यूरोपीय यूनियन की तरफ से कार्बन बॉर्डर टैक्स का प्रस्ताव दिया गया, जिसका भारत और चीन समेत विकासशील देशों ने खुलकर विरोध किया। EU ने कार्बन टैक्स से एक तरफा व्यापार उपायों को शामिल करने की कोशिश की। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये खासकर भारत और चीन जैसे देशों से आयातित प्रोडक्ट्स जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट और एल्यूमिनियम पर यूरोपीय यूनियन में लगने वाला टैक्स है। कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर EU ने ये तर्क दिया कि इस कदम से घरेलू स्तर पर बनाए गए सामान के लिए समान अवसर पैदा होंगे, साथ ही इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट से कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन विकासशील देशों ने यूरोपीय संघ के इस फैसले को अपने लिए हानिकारक बताया। भारत, चीन समेत इन देशों ने कहा कि कार्बन बॉर्डर टैक्स से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी देश को कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीति दूसरे देशों पर नहीं थोपनी चाहिए। अब बात करें कि क्या है COP29। COP29 यानी COP29 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का अहम लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर एक संयुक्त योजना बनाने के लिए अलग अलग देशों को एक साथ लाना है। इसमें विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है। साल 1995 से हर साल ये सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी COP29 11 नवंबर से अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हुआ। इस समिट में करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों, बिजनेस लीडर्स, जलवायु वैज्ञानिक, पत्रकार और अलग अलग विशेषज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है और ये सम्मेलन 22 नवंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि एशियाई देश भारत, पाकिस्तान हाल के सालों में जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित हुए हैं। ये देश विकसित देशों पर एक महत्वाकांक्षी जलवायु फाइनेंस पैकेज के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसे चीन का समर्थन भी हासिल है। विकासशील देश चाहते हैं कि ये पैकेज रियायती हो और उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखता हो। विकासशील देशों की ये मांग है कि पैकेज जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कवर करता हो। अनुमान बताते हैं कि विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आने वाले सालों में खरबों डॉलर की जरूरत होगी और इसका जिक्र UN की रिपोर्ट में भी किया गया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।